हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे विश्वास है अभी तक आप सभी लोगों ने ये कॉपी खरीद ली होगी और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे। वैसे हैंड रिटन नोट्स ऐसे मत बनाने लग जाना कि पहले हिंदी में क्वेश्चन लिखा, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा, फिर ऑप्शंस लिखी, फिर राइट पे टिक लगाया, सारे स्टैटिक फैक्ट्स नोट किए हिंदी और इंग्लिश में। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको नोट्स ऐसे बनाने, आपको क्वेश्चन लिखना है अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपको समझ आए। उसके बाद की पॉइंट में लिखते चले जाना है, एरो एरो लगा के लिखते चले जाना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और जो टाइम बचेगा वो आप रिवीजन में यूज कर सकते हो। और नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जब रिवीजन करोगे और अपने नोट से करोगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और बहुत ही जल्दी होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज क्या है, आज है 30 मई। तो देख लेते हैं 30 मई 2024 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट थ्राइस इन 13 डेज। वो पहली, विश्व की पहली महिला कौन बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 13 दिन में 3 बार क्लाइंब कर लिया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन बन गई है, ये बन गई है पूर्णिमा श्रेष्ठा जी। कौन बन गई है, पूर्णिमा श्रेष्ठा जी। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है नेपाल से। 3 बार तो इन्होंने अभी क्लाइम कर लिया है माउंट एवरेस्ट को। और फर्स्ट टाइम इन्होंने क्लाइम किया था 2018 में। यानी कि ये टोटल 4 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। 4 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है। वैसे मुझे ऑप्शन ए भी पढ़ा पढ़ा लग रहा है, अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। जो हमारी काम्या कार्तिकेय है, ये बन गई है सेकंड यंगेस्ट विमेन। इन्होंने 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया है और सेकंड यंगेस्ट वुमेन बन गई है वर्ल्ड की। बचेंद्री पाल को तो आप सभी लोग जानते ही हो, ये कौन है, ये कौन है, हमारी फर्स्ट इंडियन विमेन है, फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। और अरुणिमा सिन्हा जी को तो कौन नहीं जानता, ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिसेबल्ड फीमेल है। ये वर्ल्ड की क्या है, ये वर्ल्ड की एक सेकेंड, ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिसेबल्ड फीमेल है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है हमारे प्यारे भारत से। देखते हैं कुछ इसके स्टैटिक फैक्ट्स। जो हमारी माउंट एवरेस्ट है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट कितनी है, 8,848.86 मीटर। ये मेजर किसने की थी, ये मेजर की थी जॉर्ज एवरेस्ट ने, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। वैसे एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, वहीं तिब्बत में इसको चोमो लुगमा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इंडियन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे वो थे अवतार सिंह चीमा और ये वर्ल्ड के 16वें व्यक्ति थे। वर्ल्ड के क्या थे, 16वें व्यक्ति थे। फर्स्ट फीमेल थी बचेंद्री पाल जी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। वर्ल्ड की फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन है हमारे भारत की अरुणिमा सिन्हा जी। इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और अगर माउंट एवरेस्ट का क्वेश्चन आया है और आपको कामेरिता याद नहीं आ रहे, तो उसका मतलब आप करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। अभी हमने कुछ ही दिन पहले कामेरिता जी के बारे में भी पढ़ा है। कामेरिता कामेरिता ये कौन है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, पहली बात तो ये बिलोंग करते हैं नेपाल से। और इनको हम एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं, इनको हम एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। ये टोटल 30 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, where was the Walk the Talk योगा सेशन इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर इंटरनेशनल योगा डे। अभी हाल ही में इंटरनेशनल योगा डे के लिए कहां पर एक योगा सेशन का इनोग्रेट किया गया, वॉक द टॉक एक सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये पहले देख लेते हैं कि किसने ऑर्गेनाइज किया। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, ये ऑर्गेनाइज किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ क्या होता है, डब्ल्यूएचओ होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ क्या होता है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब डब्ल्यूएचओ ने ऑर्गेनाइज किया है तो कहां पर किया होगा, वहीं पर किया होगा ना जहां पर डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स है। तो डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये हमने कल ही पढ़ा था, कहां पर है, आ गया याद, ये है जेनेवा
स्विट्जरलैंड में। अब देख लेते हैं इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? वो हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को, और ये पहली बार हमने 2015 में सेलिब्रेट किया था। वैसे जो योगा है, योगा का ओरिजिन कहाँ माना जाता है? योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? योगा का ओरिजिन हुआ था हमारे प्यारे भारत से। कहाँ से? हमारे प्यारे भारत से। अब डब्ल्यूएचओ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वैसे कल ही हमने डब्ल्यूएचओ के बारे में पढ़ा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हम चीजों को जितनी बारी रिवाइज करेंगे वो हमारे उतने ही स्ट्रोंग होती चली जाएंगी। तो अब हमारे सामने डब्ल्यूएचओ आया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इसके बारे में पढ़ के चलने के आगे। तो डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब स्टैब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1948 में। अब आज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि 7 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, और जो सेलिब्रेट करते हैं वो हम 7 अप्रैल को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में वैसे कराया था। डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये है टेड्रोस एडेनोम। टेड्रोस एडेनोम। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु टुक चार्ज एज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी? अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट का चार्ज किसने ले लिया है? अभी बहुत सारे बच्चों का सपना होगा इंडिया जाने का, तो यहाँ के कमांडेंट का चार्ज किसने ले लिया है? यहाँ के कमांडेंट का चार्ज ले लिया है गुरुचरण सिंह ने। किसने ले लिया है? गुरुचरण सिंह ने। अब मुझे ये नीचे वाले नाम भी बड़े बड़े लग रहे हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, जो मनोज पांडे है ये कहाँ के चीफ है? ये चीफ है हमारे इंडियन आर्मी के। कहाँ के चीफ है? ये हमारे चीफ है इंडियन आर्मी के। जो विवेक राम चौधरी है किसके चीफ है? हमारे इंडियन एयरफोर्स के। और दिनेश के त्रिपाठी जी, इनके बारे में हमने करंट अफेयर्स के सेशन में ही पढ़ा था। ये हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, और ये कहाँ के चीफ है? ये हमारी इंडियन नेवी के चीफ है। अब इससे रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स सीख लेते हैं। जो एनडीए पढ़ लिया हमने, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। ये कहाँ पर है? ये खड़कवासला पुणे में। कहाँ पर सिचुएटेड है? खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। और ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी भी है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी भी है। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1949 में। अच्छा, फर्स्ट सीडीएस कौन थे? अच्छा, फर्स्ट सीडीएस से पहले ये देख लेते हैं कि सीडीएस होते कौन है। सीडीएस होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये कौन होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्मी के चीफ ये है, एयरफोर्स के चीफ ये है, और नेवी के चीफ ये है। तो इन सबके कंबाइंड, जो इन सबको मैनेज करते हैं, इनके आपस में तालमेल रखते हैं, वो होते हैं सीडीएस। और सीडीएस की पोस्ट को हाल फिलहाल में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सीडीएस कौन होते हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये कौन है? ये फर्स्ट कौन थे? ये थे हमारे फर्स्ट जनरल बिपिन रावत जी। इनकी मृत्यु के बाद अभी सेकंड जो सीडीएस है वो कौन है? अनिल चौहान जी। कंबाइंड डिफेंस सर्विस मत सोच लेना सीडीएस को। ये कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड? अभी हाल फिलहाल में किसको मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये दिया किसके द्वारा जाता है, किन लोगों को दिया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का हिस्सा होते हैं। तो ये किसको दिया गया? ये हमारी भारत की 2023 के लिए दिया गया, हमारी भारत की मेजर राधिका जी को। और मेजर राधिका जी सेकंड इंडियन बन गई है इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली। जिन्हें किस मिशन के लिए दिया गया? यूएन का एक मिशन था। यूएन का कौन सा मिशन के लिए दिया गया? यूएन का एक मिशन था, कोंगो मिशन। उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अब ये सेकंड बन गई है, तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारी सुमन गवानी जी, ये है फर्स्ट। और इनको इनको किस मिशन के लिए दिया गया था? इनको दिया गया था यूएन के साउथ सुडान मिशन के लिए। साउथ सुडान मिशन के लिए इनको दिया गया था। कब? 2018 में। ठीक है। अब हमारी राधिका जी के बाद, राधिका सेन जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, और इन्होंने किस मिशन में सर्व किया है? यूएन के कोंगो मिशन में इन्होंने सर्व किया है, इसीलिए इन्हें अवार्ड दिया गया। और जो यूएन के डायरेक्टर जनरल है एंटोनियो गुटारस, इन्होंने इन्हें ट्रू लीडर और रोल मॉडल की उपाधि भी दी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया? अभी हाल ही में लिथुआनिया के प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हो गए हैं? तो ये हो गए हैं कौन? ये हो गए हैं गितनास नुशेदा जी। कौन? गितनास नुशेदा जी।
नुशेदा जी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। जो मोहम्मद मुकबर है, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये है ईरान के, लेकिन ये ईरान के इंटरिम प्रेसिडेंट है, क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, कौन थे? हाँ, इब्राहिम रईसी जी। उनकी मृत्यु हो गई है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। तो उनकी मृत्यु के बाद इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है ईरान की। जो व्लादिमीर पुतिन जी है, ये कहाँ के? ये तो सबको पता होगा, रशिया के। और ये 5वीं बार, लगातार 5वीं बार यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। जो अब्दुल फतेह अल सीसी है, ये कहाँ के हैं? ये है इजिप्ट के। ये कहाँ के हैं? इजिप्ट के। अच्छा, हाँ, आगे पढ़ने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक सजेशन है। अभी जनवरी से लेके और मई खत्म होने वाला है, तो बहुत सारे पीएम और प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक 5 मिनट का छोटा सा सेशन लेके आ सकते हैं, जिसमें हम सारे पीएम और प्रेसिडेंट जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें कवर कर लेंगे 5 मिनट के सेशन में। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इस सेशन में सारे कवर कराना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को सही लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, फिर हम उस पर काम कर लेंगे और क्या लेके आ जाएंगे? एक शॉर्ट क्लास लेके आ जाएंगे पीएम और प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया क्या है? ये एक बाल्टिक कंट्रीज है। वैसे बाल्टिक कंट्रीज कितने हैं? 3 है, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। इसकी कैपिटल है विलिनस और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट। अच्छा, आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में आखिर तक बने रहने के लिए। और आखिरी में आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन कोट। आज का मोटिवेशन कोट छोटा सा है, लेकिन बहुत ही दमदार है। क्या है? बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, अगर आपको लग रहा है, आपको गट फीलिंग आ रही है कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, ये एग्जाम तो मैं निकाल के ही रहूंगा, अगर आपने अपने आप पर विश्वास कर लिया ना, तो आधी जंग तो आप वहीं जीत गए। बचा के आप बचे, अब बचे कंसिस्टेंट एफर्ट्स, पैशन और डेडिकेशन। अब आपने एक बार सोच लिया, आपको पता लग गया कि आप इस बार का सीजीएल निकाल कर रहोगे, तो आधा काम हो गया। अब बस कंसिस्टेंट एफर्ट्स बचे, पैशन और डेडिकेशन के साथ देरी मेहनत करने वाला एक थोड़ा सा जज्बा आपको चाहिए। बस आपको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले विश्वास करना पड़ेगा, और जो भी आप चाहोगे, कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप पर विश्वास करना। सो बिलीव इन योर सेल्फ। आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो और आप करोगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।